हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अफरोज। आज हम लोग बिहार बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि अंधेरे में हम लोग किसी चीज को नहीं देख सकते। हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। और ये हम लोग को देखने में सहायता करता है। देखने में सहायता जो होता है इसमें डबल या फिर बोल सकते हैं डुअल नेचर्स होता है। यानी कहने का मतलब है कभी ये तरंग का काम करता है तो कभी ये कण का काम करता है। ठीक है, तो कभी तरंग की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, कभी कण की तरह व्यवहार करेगा। तो ये क्या होते हैं? ये तरंग क्या विवर्तन जो है वो विवर्तन बताता है कि ये कण है। यानी अगर कोई छोटा कण आ जाए तो ये क्या होता है? प्रकाश इसके इसके कोण से जो है वो विवर्तित हो जाता है। क्या होता है? विवर्तित हो जाता है। अच्छा, कण क्या है? कण का एग्जांपल जो है वो फोटोन है। फोटोन यानी किसी भी अगर धातु का सतह हो तो उस पर प्रकाश गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये एक तरह से ऊर्जा का पैकेट की तरह काम करता है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश ये इसमें जो होता है इसमें द्विव्यवहार करते हैं ये। यानी दो तरह का यहाँ डुअल नेचर होता है। आगे देख लीजिए, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की चाल की अगर बात की जाए तो निर्वात में या तो फिर वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल चाल या फिर बोल सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है? वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एसआई मात्रक में लिखना चाहें तो इसको लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के स्रोत को, कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, प्रकाश की अगर स्रोत की बात किया जाए, प्रकाश की स्रोत, तो जो प्रकाश का जो स्रोत होता है, तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश के स्रोत से क्या होते हैं? प्रकाश निकलता है। और ये जो है इसमें कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में प्रकाश के स्रोत में क्या आ गया? इसमें हो गया आपका सूर्य, और इसमें मानव निर्मित में आप कह सकते हैं सूर्य। ठीक है। अब देखिए, अब वस्तुएं की बात किया जाए तो वस्तुएं क्या होती है? वस्तुएं वस्तुएं जो होती है वो चाहे तो दीप्तिमान होगा या तो फिर अदीप्तिमान होगा। तो दीप्तिमान कहने का मतलब क्या हो गया? दीप्तिमान कहने का मतलब हो गया कि ये क्या करता है? ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम लोग दीप्तिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? उदाहरण के लिए आप सूर्य बोल सकते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। ठीक है, जलता हुआ आपका बल्ब हो गया। ये सब दीप्तिमान है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है अदीप्तिमान वस्तु होता है। अदीप्तिमान वस्तु ये क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता।
तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, आपका किताब जो है वो क्या हो जाएगा, अदीप्तिमान वस्तु। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ, पदार्थ कितने तरह के होते हैं। पदार्थ, तो पदार्थ जो है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक पदार्थ जो होता है वो उससे होकर प्रकाश आर पार कर जाता है, जैसे कांच हुआ, उससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, इसमें क्या होगा, प्रकाश जो है वो आर पार कर जाएगा। दूसरा होता है पारभासी, पारभासी, इसका एग्जाम्पल हो गया तेल लगा हुआ कागज या तो फिर कोहरा, उसमें आप देखते हैं कि आर पार नहीं देख सकते, उसमें धुंधला नजर आता है, तो ये पारभासी। एक होता है आपका अपारदर्शी। अब अपारदर्शी किसको कहेंगे, जैसे अपारदर्शी है जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, या फिर कह सकते हैं कि जिससे जो है प्रकाश की किरणें जो है या फिर प्रकाश जो है पार नहीं करता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। इसमें प्रकाश जब पड़ती है तो आस्था पार करता है, और आस्था क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, इससे जो होकर प्रकाश पार नहीं करता है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि इस पे प्रकाश पड़ेगा तो पार कर जाएगा। अगर इस पे प्रकाश पड़ रहा है तो कुछ पार कर जाएगा और कुछ परिवर्तित हो जाएगा, कुछ परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसमें जो है, इसमें प्रकाश पार नहीं करेगा, इसमें जो है क्या हो गया, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। और इसका उदाहरण क्या हो गया, कोहरा। इसका उदाहरण क्या हो गया, पत्थर, किताब। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पारदर्शी जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आर पार हो जाता है, यानी अपने से होकर प्रकाश को पार करने देता है। और इसमें क्या होता है, कुछ पड़ने वाली प्रकाश अंशतः पार करता है और परिवर्तित कर देता है। इसमें सारे अगर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें क्या होता है, परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रवर्तन को, कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन में, प्रकाश का प्रवर्तन, तो देखिए किसी वस्तु को हम लोग तभी देखते हैं जब वो उस पर प्रकाश पड़ता है और पड़ करके वो परिवर्तित होता है, तभी हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन मतलब किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर प्रकाश का पड़कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए किसी भी सतह पर पड़कर प्रकाश के लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और देखिए प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक आपका क्या होता है, नियमित। अब जब नियमित क्या होगा, जब आपका सतह क्या होगा, बिल्कुल समतल होगा, जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, ठीक है, या तो फिर कोई कांच है, या फिर कोई दर्पण है, तो वहां पर क्या होगा कि अगर दर्पण है तो वहां से क्या होगा कि नियमित प्रवर्तन होगा। देखिए प्रवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इस तरह से सरफेस समतल ना रहे, मतलब पूरी तरीके से आपका चिकना ना रहेगा, तो क्या होगा, इसमें पड़ने वाला प्रकाश का परिवर्तन क्या होगा, किसी भी दिशा में हो सकता है, ये इधर चला जाएगा, ये जो है इस अनियमित प्रवर्तन हुआ। और एक क्या होता है, नियमित।
तो सतह बिल्कुल चिकना रहेगा, ठीक है, जैसे दर्पण का होता है आपका, ये इस पे पड़ेगा ना, तो सारे पड़ने वाले प्रकाश की किरणें क्या होगा, प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में परिवर्तित होगी। देखिए यहाँ पे किरण की बात आ रही है, और जो हम लोग बना रहे हैं किरण आरेख बना रहे हैं, तो जो प्रकाश जो सीधे रेखा पर चलता है, तो सीधी रेखा पे चलने वाली प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण, ठीक है, ये किरण आरेख है। ये क्या दिखा रहा है कि प्रकाश क्या है, सरल रेखा में चल रही है, प्रकाश सरल रेखा में चल रही है। तो प्रकाश को सरल रेखा में चलने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे किरण आरेख। किरण के द्वारा दिखा रहे हैं तो किरण आरेख कहेंगे। तो ये क्या हो गया, नियमित, अनियमित, और ये हो गया आपका नियमित। इसमें नियमित में क्या होगा कि ये जो सतह होगा आपका, ठीक है, प्रवर्तक सतह, वो बिल्कुल स्मूथ होगा, यानी बिल्कुल चिकना होगा। अब देखिए जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वो एक नियम का पालन करते हुए वापस लौटेगा, यानी प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है उसमें मुख्यतः दो नियम का पालन करते हुए लौटता है। जैसे आप लोग देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण आप लोग समझते होंगे। समतल दर्पण क्या होता है, बिल्कुल आपका समतल होता है, और वो कांच के टुकड़े का बना हुआ रहता है। पीछे क्या होता है, उसके उसके पीछे चांदी से रंग दिया जाता है, और उस चांदी को बचाने के लिए उसके बाद उस पर क्या क्या दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें दो लेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए समतल है तो एक इसमें चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है, और फिर उसको बचाने के लिए, उसके जो परत होता है उसको बचाने के लिए उसको रंग दिया जाता है। अब मान लिया जाए कि ये दर्पण है, अब इसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण में त्रिज्या क्या होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल वक्र होता नहीं है, तो उसके त्रिज्या के बारे में आप बता नहीं सकते, तो उसका त्रिज्या हम लोग याद रखिएगा कि हमेशा क्या लेते हैं, अनंत लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि एक किरण जो है यहाँ पड़ रहा है, इस पे किरण पड़ रहा है, तो ये किरण पड़ रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के ओ बिंदु पर पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि ए ओ किरण दर्पण के ओ बिंदु पर पड़ रहा है, अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ से परिवर्तित हो गया। मान लिया जाए कि ओ बी, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे गया और ऐसे ये प्रवर्तित हो गया, तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभिलंब डालेंगे, अभिलंब। तो देखिए जो किरण किसी दर्पण पे पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रवर्तित हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। जो लौट रहा है उसको लौटने वाले, पढ़ करके लौटने को हम लोग क्या कहेंगे, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए, अब यहां से क्या किए, जिस पर ये पड़ रहा था, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को कैसे बोलिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण पे पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और इसके अगर एक लंब डालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा देख लीजिए, अभिलंब हो गया। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रवर्तन के दो नियम, प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला लिख देते हैं, पहला क्या हो गया, देखिए ये ये तल में जा रहा है तो इसी तल में वापस लौटेगा, तो यानी कहने का मतलब है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और प्रवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण देखिए ए ओ, और
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो गया, OB। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, पहला। दूसरा नियम जो हो गया वो क्या हो गया, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आई हमेशा आर के बराबर, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, यानी आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होता है, आई हमेशा आर के बराबर होता है। अब देखिए एक बात यहाँ पे कि अगर कोई किरण किसी दर्पण पे या फिर किसी सतह पे अगर वो लंबवत पड़ती है, अगर लंबवत पड़ती है यहाँ से लंबवत, तो जब लंबवत पड़ेगी तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा तो आर भी जीरो हो जाएगा, आई शून्य तो आर भी शून्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर, तो ध्यान रखना है किसी पढ़ने वाली लंबवत किरणें उसी पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि जब कोई किरण लंबवत पड़ती है तो उसका आपतन कोण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपतन कोण जीरो होगा, तो लंबवत पड़ेगा तो उसी पर वापस लौट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की जरूरत है, चाहे समतल दर्पण हो और चाहे आपका गोलीय दर्पण। तो जब किसी दर्पण पर, देखिए प्रतिबिंब तभी बनता है जब किसी दर्पण पे पड़ करके और वो जब लौटता है तो वो किसी न किसी बिंदु पर किरणें क्या होती है, आपस में काटती है। यानी किरण अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम दो किरणें आपस में क्या करेगी, किसी बिंदु स्रोत से निकलेगा और उसको काटेगा, ठीक है, या फिर नहीं काटेगा तो काटता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब को ध्यान रखिए किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां पे मिलती है तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाएगा, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अगर वास्तव में मिल जाएगा तो वो वास्तविक हो गया, और अगर मिलती हुई प्रतीत हुआ तो आभासी हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है वो, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक होता है जिसमें दो किरणें क्या होती है, वो आपस में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें मिलता है। तो ये क्या होता है, हमेशा वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, ये उल्टा होगा, और इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पर उतारा जा सकता है।
उतारा जा सकता है। और इसे क्या कहते हैं, ये वस्तु के सापेक्ष ये क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान रखिए, हमेशा सीधा होता है, और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसे पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते। तो हम लोग देखते हैं कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, उसका उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसके विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम देखिए ये समतल दर्पण, पीछे का भाग रंगा हुआ होता है, जैसा मैं आप लोग को बताया, सिल्वर की परत चढ़ाई हुई रहती है चांदी की, उसके ऊपर फिर कोई रंग, उसको सुरक्षित करने के लिए कोई रंग चढ़ा दिया जाता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु है ए और बी, कि ए बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब चाहिए, तो इससे दो किरण निकालेंगे, तो एक यहाँ क्या करेगा, दर्पण पे लंबवत पड़ेगा, तो उसी पे वापस लौट जाएगा, मगर यहाँ आपको लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, और ये जो है ये यहाँ से ऐसे पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटेगा, और ये क्या लगेगा, ये यहाँ से आ रहा है ए डॉट से, तो ए का ए डॉट प्रतिबिंब बन गया इस बिंदु स्रोत का। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लंबवत पड़ा और फिर एक किरण ऐसे निकला, ये कहाँ से लग रहा है, ये इधर से वैसे वापस लौट गया, ये लग रहा है कि बी डॉट से आ रहा है। तो देखिए इसका इसका देखिए आभासी प्रतिबिंब को हमेशा क्या करिएगा, आप डॉट लाइन से दिखाइएगा, टूटी हुई रेखा। तो इसका ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया, यहाँ ए डॉट बी डॉट बनेगा। बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, सीधा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो विशेषताएं में पहला विशेषता लिखते हैं इसका, इसमें क्या होगा कि वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण का उदाहरण आप लोग जो घर में हम लोग जो चेहरे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है चेहरे देखने के लिए करते हैं, घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें क्या होगा कि जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि दर्पण से वस्तु जितना दूर है उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, दर्पण से वस्तु दूरी जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। अच्छा आप लोग एक चीज करके देखिएगा, कभी भी हम लोग आईने में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तो देखते हैं कि दायां भाग जो है बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जो बनते हैं समतल दर्पण में वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो कह सकते हैं हम कि बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, रूप से उल्टा होगा, उल्टा लैटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसके आगे अगर वस्तु जो है, वस्तु की ओर अगर दर्पण को हम लोग ले जाएं, दर्पण को अगर हमारे लिए वस्तु रखा हुआ है, ये दर्पण है, इसको अगर हम कोई स्पीड से इधर लाए, मान लीजिए कि यू स्पीड से ला रहे है ना, यू गति से इधर ला रहे हैं, तो अगर यू गति से इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब कितना गति से आता है वो प्रतिबिंब होगा, तो उसके दुगना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि आप लोग कभी गए हों, अगर दो या फिर कहीं पर दो समतल दर्पण लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है, दोनों इस तरह से समतल दर्पण लगा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है ना, अगर दो समतल दर्पण लगा हुआ है तो देखिए इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, इसके बीच का जो बन रहा है वो अनंत है, तो इसके बीच का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अगर दो समतल दर्पण है उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेगा, इसके बीच जो होगा प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत होगा। इसी तरीके से अगर दर्पण को 90 डिग्री पर रख दिया जाए इस तरह से, यानी दो समतल दर्पण के बीच के कोण का 90 अंश में ये 90 डिग्री हो, तो इसके बीच कितना, इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके बीच 3 बनेगा। इसके लिए आप लोग फार्मूला याद करें कि अगर दो समतल दर्पण के बीच कोई कोण बन रहा है तो उससे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, 360 बटा, अब क्या करिएगा थीटा, थीटा क्या है, थीटा जो है एन जो है प्रतिबिंबों की संख्या है थीटा दोनों के बीच का कोण है, बीच का कोण होता है। अब देखिए ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये बात ध्यान रखना चाहिए, देखिए यहाँ पे 90 है ना, तो 360 में 90 से भागा दिए कितना गया 4, मगर जब भी सम संख्या है तो उसमें से एक घटा दीजिएगा, कितना यूनिट बनेगा, विषम संख्या रहेगा बस उतना ही रहने देना है, और सम संख्या रहेगा तो एक घटा देना है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और हम लोग फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में जो जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।